हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार आता है या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में लिखा है ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बैलून है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 4.9 मीटर पर सेकेंड। A packet is dropped from the balloon when situated at the height of 24.5 मीटर, यानी जब वो एक हाइट पे चला जाता है और जो हाइट थी 24.5 मीटर, उस हाइट पे चला जाता है तो उस हाइट से एक पैकेट नीचे गिरता है। ठीक है, जब वो नीचे गिरता है देन यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। तो हमसे पूछा गया है कि जब वो पैकेट 24.5 मीटर हाइट से नीचे गिरेगा तो वो कितना टाइम लेगा वापस जमीन में आने के लिए। ठीक है, वापस जमीन पर आने के लिए। एंड व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दी है 4.5 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से मेंशन करते हैं। u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड अपवार्ड, क्योंकि बैलून सबसे पहले क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, बैलून जो हो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये है बैलून। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस बैलून के अंदर ये जगह दिख रही होगी आपको, एक कैबिन जैसा। यहाँ पे हो सकता है मैं बैठा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है, गर्लफ्रेंड के हाथ में फोन है और मैंने लैपटॉप लिया हुआ है। तो अगर इस बैलून की स्पीड 4.9 मीटर पर सेकेंड है तो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी उसका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, उसका फोन, हम सबकी स्पीड क्या होगी 4.9 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे पैकेट के बारे में लिखा गया है, तो सबसे पहले देखो ub यानी जो बैलून की स्पीड है वो कितनी है 4.9 मीटर पर सेकेंड, तो उसके अंदर जो पैकेट रखा है उसकी स्पीड भी कितनी होगी 4.9 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राउंड है, जब 24.5 मीटर हाइट पे चला जाता है तो वहां से एक पैकेट जो वो नीचे गिर जाता है। ये देखिए, ठीक है, यहां से पैकेट गिरा और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी इसको हम डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने 24.5 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, जब वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जब वेक्टर डाउन डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। यानी जब बैलून ऊपर जा रहा है तब तो हमारी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सारा का सारा पॉजिटिव होगा, पर जब पैकेट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, या सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी। और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है यानी हाइट जब ऊपर गया बैलून तो 24.5 मीटर थी, बट उसी डिस्टेंस को जब पैकेट डाउनवर्ड में कवर करता है तो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे -24.5 मीटर। ठीक है, तो देखिए हाइट होगी हमारी 24.5 मीटर। फॉर पैकेट केयर ऑफ फ्री फॉल a is equal to g and that is equal to -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। यानी जब पैकेट नीचे की तरफ आ रहा है, जब वो नीचे की तरफ 24.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तब हम एक्सेलरेशन को माइनस में लेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट को भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से हम मतलब कोई भी कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे कि क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे से टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम में पैकेट जो है वो ग्राउंड में आएगा, तो हम सेकंड फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 9.8 ये आपस में कट जाएगा तो हमारे पास आएगा -4.9 और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24.5 इज इक्वल टू 4.9t माइनस 4.9t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सब में ये जो 1 1 डेसिमल है ये सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
फिर से रीअरेंज करके लिख दिया हमने, यहाँ से अभी हमने डेसिमल पॉइंट हटा दिया है। और देखिए यहाँ पे जब हम 49 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 245, यानी 49 फाइव्स होते हैं 245। ठीक है, तो 49 को कॉमन लेके हम सबके साथ इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फिर से रीअरेंज करके लिखिए इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर। और एक बार फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से टी की यानी टाइम की दो वैल्यूज निकलेंगी, तो उसको देख लेते हैं हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हमारे पास डी आ जाएगा 21, राइट। फिर टी की वैल्यू हम ये फार्मूला निकाल के लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी लिख दो या बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, सो टी हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडिंग बाई 2 मल्टीप्लाई 1, और इसको जब इसका रूट हटाएंगे हम तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस 4.6 डिवाइडिंग बाई 2। और यहाँ से हमारे पास टी की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है हमारे पास 2.8 सेकेंड और एक आ रही है -1.8 सेकेंड। तो देखिए टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो आगे बढ़ता है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर है t इज इक्वल टू 2.8 सेकेंड, यानी वो पैकेट जब बैलून से नीचे गिरता है तो 2.8 सेकेंड लेगा उस पूरी 24.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। अब इसकी हम फाइनल वेलोसिटी देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा, और इस तरह से लिखेंगे हम। ओके, और एक्सेलरेशन माइनस में आएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे हम, तो ये सब आ जाएगा, और वी स्क्वायर हमारे पास आएगा -456.19, और इसका जब हम रूट से बाहर निकाले, वी स्क्वायर लिखा है ना, दूसरी तरफ रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ 456.19 विद माइनस साइन के साथ, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा -21.35 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ जो है पैकेट नीचे गिरता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।